अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी। देखो, पहले मैंने आपको पैसा बर्बाद फोन्स की वीडियो दी जिससे बहुत सारे लोगों का पैसा सेव हुआ, किसी भी रॉन्ग फोन्स पे नहीं लगाया। उसके बाद मैंने आपको बॉक्स पैक की कैटेगरी में जो पैसा वसूल वाली वीडियो है ना वो प्रोवाइड की। और सबसे जो भड़के है ना मेरे लिए वो है मेरी ऑडियंस डिमांड। अब ऑडियंस कह रही है जी अगली जो वीडियो है वो पैसा वसूल किट फोन्स पे होनी चाहिए, और लाइक्स को देखते हुए जाहिर है फिर ऑडियंस डिमांड को कभी मैं इग्नोर नहीं करता। किट फोन बोले तो ऐसे ब्रांड है जो पाकिस्तानी मार्केट में जिनके फोन ऑफिशियल लॉन्च नहीं होते, लेकिन जो ब्रांड ऑफिशियल चल रहे हैं ना वो इन सारों के अबू ब्रांड है। बाहर की कंट्रीज में उनके फोन्स लॉन्च होते हैं बड़ी तगड़ी स्पेक्स वाले, पाकिस्तान में अच्छी प्राइस पे मिल रहे होते हैं, ऑफिशियल पीटीए भी हो जाते हैं उनमें से, और उनके भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स डेफिनेट होते हैं। तो ये वीडियो आपने पूरी देख लेनी है। मैंने इंपोर्टेड किट फोन जो है ना बेस्ट वाले जो मैं रिकमेंड कर सकता हूँ आपको, मैंने वो बताने हैं इस वीडियो में। तो देखो, इंपोर्टेड किट फोन तो आपको बताने वाला हूँ, बट आपका लाइक और आपका शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना करना। और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, फ्यूचर वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। अब देखो, मैं जो ऑप्शंस है ना वो क्विकली आपको बताऊंगा, मैं बहुत डीप डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत सारे ये जो फोन्स है ना इनको डिटेल में ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। इन केस अगर आपको किसी फोन की डिटेल देखनी है तो वहां से आप देख सकते हो। तो मिनिमम भी जो किट फोन मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ना, लाइक 20-21 हज़ार रुपये की रेंज में, वो नॉन पीटीए आता है। और पहले 3800 टैक्स था, फिर 6200 टैक्स हो गया। फोन है एक्वस का सेंस 5G। अब काफी कॉम्पैक्ट साइज का छुटकू सा फोन है। ऐसे यूजर जिनको बड़े साइज के फोन अच्छे नहीं लगते, छोटे साइज का फोन यूज करना चाहते हैं, कॉम्पैक्ट हो, फीचर अच्छे हो। स्नैपड्रैगन 690 का हार्डवेयर भी है, चलने में भी एकदम स्मूथ है। एंड्रॉइड वर्जन इसका 13 के ऊपर अपडेट भी हो जाता है, ऑफिशियल पीटीए हो जाता है। बैटरी भी 4570 mAh की है, 27 वाट की चार्जिंग है। मतलब अगर आप देखो ना, बॉक्स पैक कैटेगरी में जो आपको मिल रहा है ये उससे कहीं ज्यादा मिल रहा है, और एक मेटल का बना हुआ एक प्रीमियम सी फील वाला फोन है। अगर आपको कहीं पे अच्छी हालत में मिले, 26-27 के आसपास ये ऑफिशियल पीटीए बन जाता है, तो इस फोन को आप देख सकते हो। अब आते हैं उन यूजर्स की तरफ जो कहते हैं यार लो बजट के अंदर ना 60 एपीएस की अच्छी सी गेमिंग मिल जाए, तो उनके लिए एक फोन यहाँ पे मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हाँ, इस कैटेगरी में कंप्रोमाइज डेफिनेट कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन जो फोन आपको बता रहा हूँ अच्छी गेमिंग आपको करवा सकता है, फोन है सोनी एक्सपीरिया 1। अब ये 26-27 हज़ार रुपए की रेंज में आपको नॉन पीटीए मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 855 का हार्डवेयर भी है, मैंने इस पे डिटेल रिव्यू भी किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। अगर इस पे रिविजिट रिव्यू कहोगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे टेस्टिंग में काफी स्टॉक चल रहा होता है इन चीजों का, क्योंकि आपको पता है ना मेरी टीम आपको टेस्टेड स्टॉक प्रोवाइड करती है। मेरा तो सारा वो मैं खुद ही टेस्ट कर रहा होता हूँ। तो इसलिए ये जो एक्सपीरिया 1 है ये मतलब सही है, गेमिंग के अंदर 60 एपीएस की देता है। जाहिर है कंपेटिटिव लेवल की नहीं कर सकते, लेकिन एक सॉलिड 60 एपीएस की आप गेमिंग कर सकते हो इस पे। बैटरी का नंबर 3300 गालबन 30 mAh है, बड़ा नहीं है लेकिन यह सही है। कुछ कंप्रोमाइज तो फिर करना ही पड़ेगा ना। मीडिया कंजप्शन के लिए डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। उसके अलावा कैमरा भी इस प्राइस कैटेगरी में जितने फोन्स हैं डब्बा पैक में आते हैं उनसे तो कहीं ऊपर की चीज है, लेकिन मैं कैमरा के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं गेमिंग के लिए फोन आपको रिकमेंड कर सकता हूं। देखो, कोई 32-33 हज़ार रुपए के आसपास अगर किसी बंदे को ऑफिशियल पीटीए में चाहिए कोई सोनी का फोन जिसमें उन्होंने गेमिंग भी करनी है और कोई मीडिया कंजप्शन के लिए एक बेहतर फोन चाहिए, एक प्रीमियम फोन चाहिए, तो एक्सपीरिया 5 की तरफ देख सकता है। इसके जो कॉम्प्रोमाइजेज है ना, कॉम्प्रोमाइजेज में यह है कि इसका बैटरी साइज छोटा है, 3140 mAh का। जाहिर है कम है बैटरी साइज, लेकिन अगर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो तो डेफिनेट है ना, अब इतने बजट के अंदर कंप्रोमाइज वाली चीज ही आपको मिलेगी। अगर कहीं से अच्छी क्वालिटी में आपने ये फोन बाय कर लिया और सही है, गेमिंग परफॉर्मेंस 60 एपीएस के ऊपर देता है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, मीडिया कंजम्पशन के लिए कैमरे लगे हुए हैं, बस कैमरा फोन इतना नहीं है, बट अगर प्राइस कैटेगरी में दूसरे फोन्स के साथ कंपेयर करते हो जो आपको बॉक्स पैक में मिल रहा है तो फिर उनसे तो थोड़ा बेहतर ही है। नॉन पीटीए में 26-27 हज़ार रुपए का फोन है और 6200 रुपए इसका ऑफिशियल पीटीए टैक्स है। अगर आप वो पे करते हो तो ऑफिशियल पीटीए में ये फोन आप ले सकते हो, अगर आपको लो बजट में कुछ कंप्रोमाइज के साथ गेमिंग भी करनी है और अच्छा मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस भी चाहिए। 35 से 40 हज़ार रुपए पे बजट मूव करते हो तो यहाँ पे 2 किट फोन है जिनकी तरफ आप देख सकते हो, मतलब मैं रिकमेंड कर सकता हूं। कुछ ऊपर नीचे चीजें उनमें भी हैं, वो मैं आपको बताता हूं। एक तो है एक्सपीरिया 5 Mark 3। अब ये नॉन पीटीए में मिलेगा 37 से 38 हज़ार रुपए की रेंज में। वो फोन जो कंडीशन वाइज साफ होगा, क्लियर होगा, वाटर पैक होगा, डिस्प्ले में कोई डॉट, कोई शेड, कोई लाइन नहीं होगी, क्लियर। क्योंकि मार्केट में ना हर तरह का ही फोन बिक रहा है, किसी में डॉट है, कोई मतलब कचरा बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो यूजर मोस्टली जाता है वीडियो देखने के बाद किट फोन जी मैं जी 5 Mark 3 लेना है, मार्केट में क्या दुकान वाले से चूना लगवा के आ जाना उसने, फिर आके कहना यार मेरे साथ तो ये हो गया, मुझे तो वो फोन मिला ही नहीं जिस तरह का आपने कहा। तो दैट्स वाई मैं इसीलिए अपने जो टेस्टेड फोन है ना अपनी टीम को देता हूँ कि अगर मेरी ऑडियंस में से आपके पास कुछ आए ना तो आपने उसको ये प्रोवाइड करवाना है। तो बहरहाल मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा डिस्प्ले पे, ये देख के आप उनसे
उनसे रब्ता कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, मार्केट से लेना मार्केट से ले लो, जहां से लेना जहां से दिल करता लो, लेकिन क्लियर वाली चीज लो। अभी जो 5 Mark 3 है ना, इसमें स्नैपड्रैगन 888 का हार्डवेयर है, जो शीला प्रोसेसर है, गर्म होता है और ऊपर से मेटल ग्लास बिल्ड क्वालिटी का फोन है और ये काफी हीट हो जाता है फोन, चार्जिंग पे भी हीट करता है, अगर आप हैवी यूज करोगे उसमें भी हीट करता है। गेमिंग में परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन ओवर हीट करके ना थ्रोटल कर जाता है, तो कूलर इसके साथ यूज करना ही पड़ेगा। बट हाँ, बेस्ट पार्ट है इसका मीडिया कंजम्पशन जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी बेटर होता है, इन हैंड फील इसकी प्रीमियम है। बट अगर आप हीटिंग पे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते तो फिर इसको छोड़ दो इस फोन को। दूसरी जो ऑप्शन है वो है फुजित्सु का फोन है एरोज F51A। ये भी जापानीज फोन है, तगड़े फीचर वाला फोन है, 8/128 का रैम स्टोरेज कॉम्बिनेशन भी है, UFS 3.1 की स्टोरेज है, स्नैपड्रैगन 865 का तगड़ा सा हार्डवेयर है, इसमें अच्छी 60 FPS वाली गेमिंग भी करवाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली गेमिंग नहीं, पर मैं इसको डिटेल में रिव्यू किया हुआ, वो आप देख सकते हो। मीडिया कंजप्शन जो एक्सपीरियंस है इस फोन का, स्क्रीन की क्वालिटी बहुत बेटर है, OLED डिस्प्ले है, नेटफ्लिक्स भी अच्छी क्वालिटी में चलती है और यूट्यूब पे देखनी है, कोई भी आपने मीडिया कंज्यूम करना अच्छी क्वालिटी में आप करोगे। बट हाँ, एक चीज माइंड में रखना कि इसके पार्ट्स नहीं मिलते। एक्वस के जो फोन हैं या फुजित्सु के फोन है, ये भी पाकिस्तानी मार्केट में इतने पॉपुलर नहीं है, तो जो पॉपुलर फोन नहीं है उसके पार्ट्स नहीं मिलते। अगर आप कोई ऐसे यूजर हो जो फोन ज्यादा गिराता पड़ाता रहता है, कभी डिस्प्ले डैमेज कर लिया, कभी कुछ डैमेज कर लिया, तो इस केस में आपको इसके पार्ट्स नहीं मिलने। तो ये चीज सोच समझ के लेना। 33-34 के आसपास नॉन PTA में मिल जाता है ये, और 40 के आसपास ये आपको ऑफिशियल PTA में मिल जाता है। और हाँ, इतनी प्राइस में फीचर वाइज एक्सपीरियंस अच्छा है, पार्ट्स वाइज आप देख लेना। अब देखो, बजट को 45 से 55 हज़ार रुपए की रेंज में आप रखते हो ना, तो यहाँ पे दो टाइप के फोन आपको बताने वाला हूँ। एक तो है तगड़ा गेमिंग फोन, अगर आपको गेमिंग के लिए फोन लेना ना तो फिर आप LG का V60 ले लो। तगड़ा गेमिंग फोन है, पाकिस्तानी मार्केट में काफी पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है जिसके पार्ट्स का पिंजर मिल जाता है। मतलब होता है ना, इंपोर्टेड किड फोन के पार्ट्स नहीं मिलते, इसके मिल जाते हैं। तो 40-47 के आसपास जो ओरिजिनल वाला फोन है ना वो आपको नॉन PTA में मिलेगा, और उसका 6200 टैक्स लगाओगे, कोई 53 के आसपास ये ऑफिशियल PTA बन जाता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब कॉन्स हैं। एंड्रॉइड 11 से आगे इसने अपडेट नहीं होना, लेकिन एंड्रॉइड 11 पे स्टेबल चल रहा है, गेम भी स्टेबल हैंडल कर लेता है, वहाँ पे इश्यूज नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं यार 12 पे नहीं जा रहा, 13 पे नहीं जा रहा, तो 13-12 पे वो जाते हैं जो इसमें CPID वर्जन में आते हैं, वो अराउंड आपको कोई 46-47 हज़ार रुपए के आसपास मिल जाता है, CPID अप्रूव वाला LG V60। बट ऑफिशियल अप्रूव वाला तो फिर आपको 52-53 में पड़ेगा। अब ये मैं आपको अपनी जो व्हाट्सएप की मेरी ऑफिशियल टीम है ना, उनको एक यूजर ने मैसेज किया हुआ था, मैं रेफरेंस के तौर पर उसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा कि क्या होता है अगर आप किट फोन बाय करते हुए एहतियात ना करो किसी भी लल्लू पंजू सेलर से, जब आप बाय कर लेते हो जाके, तो वो भाई कह रहा है मैंने कराची का कोई यूट्यूबर सेलर है, आजकल तो इट्ट पुट्टो यूट्यूबर निकल आंदा, सेलर निकल आंदा, तो उससे मैंने बाय किया नथिंग फोन 1। एक तो PTA अप्रूव कह के दिया, फोन मतलब पैच वाला निकल आया। सेकंड, उसमें मतलब स्क्रैचेस भी इतने पड़े हुए हैं जिसके बारे में गाइड नहीं किया गया था, बैंकिंग एप्स नहीं चल रही। कहता भाई मैंने कंप्लेन किया उसको, और वो कह रहे हैं जी नहीं हम नहीं कर सकते इसका, ऑल्दो 10 डेज मनी बैक वारंटी ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज पे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब वो भाई जो है वो उसको कह रहा है कि कुछ करें, वो कहते हैं 10,000 आपका कट कर लेंगे। मकसद आपको बताने का ये है कि ये जो किट फोन्स होता है ना, आल्दो इनमें हर तरह की क्वालिटी है, मतलब आपको बाय करते हुए ना आपको किसी रिलायबल सेलर को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये चीज अपने माइंड में रखो। इससे 55 की कैटेगरी में जो अगला फोन है ना, वो मैं कैमरास के लिए प्रेफर करने वाला हूँ, वो गेमिंग के लिए प्रेफर नहीं मैं कर रहा, वो है Pixel 4a 5G ऑफिशियल PTA वाला। अब इसमें डब्बे पैक वाला भी स्टॉक मार्केट में चल रहा था, तो डब्बे पैक में भी मैंने रिव्यू किया हुआ था, सारी डिटेल्स उसमें, और मैंने उसमें क्लियर मेंशन किया हुआ कि ये मुझे कहीं से रीफब क्वालिटी वाला डब्बा पैक नहीं लगा। कैमरा के लिए बड़ा सॉलिड है, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, हैंडी फोन है, लाइट वेट है, डिजाइन भी थोड़ा सा है कि ज़ाहिर 2-3 साल 4 साल पुराना फोन है तो उसी हिसाब से डिजाइन है। सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 पे रन हो रहा है, अगली अपडेट नहीं आनी, लेकिन एंड्रॉइड 14 स्टेबल है, अगले कोई 2-3 साल तो बड़े आराम से चल सकता है, वहां पे इश्यूज नहीं है। कैमरा बड़े सॉलिड है, तो कैमरा के लिए आप ले सकते हो। डब्बा पैक में यही जो फोन है ना, मार्केट में पैच करके भी बेच रहे हैं 40-45 की रेंज में, तो पैच वाला फोन गूगल पिक्सल में ना लेना, जो सिंपल पैच वाला है। अब उसमें क्या है, बैंकिंग एप्स बहुत इशू करती हैं, रीसेट करने से आपका पैच उड़ जाता है, तो फायदा क्या, उसको लेके खज्जल होने वाला ही काम है। तो अगर आपने लेना है सिंगल सिम ऑफिशियल PTA अप्रूव या ड्यूल सिम ऑफिशियल PTA अप्रूव ना, सिंगल सिम वाला कोई आपको ऑफिशियल PTA में कोई 52-53 के आसपास मिल जाता है, ड्यूल सिम में आपको 57-58 हज़ार रुपए के आसपास मिल जाता है, लेकिन ड्यूल सिम वाला आजकल मार्केट में शॉर्ट है। तो सिंगल सिम यूज करना है, अच्छे कैमरा चाहिए तो Pixel 4a 5G डब्बे वाला जो स्टॉक है ना ले सकते हो। 55 से 60 हज़ार रुपए की रेंज में जो ज्यादातर डिमांड रहती है ना यूजर की, जो मैंने देखी है, फीडबैक आता रहता है यूट्यूब पे भी, इधर उधर सोशल मीडिया पे, अच्छा सा कैमरा फोन बताओ। अब डब्बा पैक में तो आपको पता है प्रॉपर कैमरा फोन है नहीं, कोई डिसेंट सी फोटोज कोई फोन प्रोवाइड कर देगा, वीडियो
वीडियोग्राफी में बिल्कुल ही मतलब जीरो है ऑलमोस्ट सारे। तो ऐसे में फिर किट फोन्स ही हैं। गूगल पिक्सल फोन्स का ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, और पिक्सल 6 एक ऐसा फोन है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें नॉन पीटीए भी आते हैं, सॉफ्टवेयर अनलॉक, सिम लॉक वाले वो सस्ते मिल जाते हैं, लेकिन फैक्ट्री अनलॉक वाला जो नॉन पीटीए है ना, ये अराउंड आपको 53 से 55 के आसपास मिल जाता है। आपको सिंगल अप्रूव करवा सकते हो, सिंगल सिम ऑफिशियल अप्रूव 70,000 रुपए के आसपास पड़ जाता है। तो यस, ये फोन आप ले सकते हो। कैमराज में बड़ा सॉलिड है, इसको मैंने रिव्यू किया हुआ है, सारी डिटेल्स उसके अंदर है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो उसको। एक कॉम्पैक्ट साइज का फोन है, ओलेड डिस्प्ले है, नेटफ्लिक्स पे भी एचडीआर का सपोर्ट दिखाता है, कंटेंट भी इंजॉय कर सकते हो, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, हैंडी और प्रीमियम फोन है, कैमरा भी सॉलिड है इस फोन के, तो एक अच्छा पैकेज है। लेकिन अगर आप 70,000 रुपया नहीं लगाना चाह रहे हो पिक्सल 6 के ऊपर, तो मार्केट में आजकल इनके जो सर्वर अप्रूव वाले ना, CPID अप्रूव जिसको कहते हैं, वो भी मिल रहा है। अब उसके बारे में कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन यूजर के माइंड में ये है कि इसकी फोन की बैक ओपन करके हो रहा है CPID, तो ऐसा चक्कर नहीं है। पहले मैंने भी सुनी थी ये बातें, बट मेरे पास तो ये फोन पड़े हुए ना प्रैक्टिकली, ये भी पड़ा हुआ है, पिक्सल 6 भी पड़ा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे ये 6 Pro भी पड़ा हुआ है। ये सारे फोन मैंने मतलब यूज किए हैं, ये सारे मतलब ये CPID अप्रूव वर्जन है और एयर टाइट फोन है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बैक ओपन हो जाए ना फोन, एयर टाइट नहीं रहता बाय द वे। तो ये चीज रेफरेंस के तौर पे बता दूं। तो पिक्सल 6 से CPID अप्रूव अगर कोई लेना चाहे, बैंकिंग एप्स हर चीज उसके ऊपर काम करती है। कोई 53 से 55,000 रुपए के आसपास ये आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। और उसके अलावा अगर पिक्सल 6 से आप 6 की तरफ जाना चाहते हो, तो वो 60-62,000 रुपए की रेंज में आपको मिल जाता है, अच्छी क्वालिटी वाला। उसमें 90 हर्ट्ज डिस्प्ले हो जाता है ओलेड 6A से कंपैरेटिवली, और बैटरी 200 mAh ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो पिक्सल 6 भी CPID अप्रूव रिकमेंडेड है। और अगर आप कहोगे इनको डिटेल में रिव्यू करने का, तो फिर मैं पिक्सल 6 को भी, पिक्सल की जो आगे वाली सीरीज है, डेफिनेट उसको रिव्यू करूंगा, क्योंकि ऑडियंस डिमांड मैं इग्नोर नहीं करता। और उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा रेंज ऊपर जाते हो, तो पिक्सल का आ जाता है 6 Pro आ जाता है। 6 Pro भी अराउंड कोई 85 के आसपास ना आपको ये CPID अप्रूव वर्जन मिल जाता है। तो सिम में भी चलेंगी, प्रीमियम फोन है, कर्व डिस्प्ले, ओलेड है, 120 हर्ट्ज है, टेंसर चिप है। गेमिंग के लिए रिकमेंडेड नहीं मैं इतने करता, क्योंकि थोड़ा सा ना गर्म होते हैं ये फोन गेम करते हुए। और वैसे ही इस रीजन में आजकल सर्दियों का महीने चल रहे हैं, गर्मी वैसे ही नहीं जा रही। तो बहरहाल पिक्सल 6 Pro जो है ना, कैमरा के लिए बहुत सॉलिड है। और हाँ, पिक्सल 7 सीरीज के भी 1-2 फोन्स है। यहाँ पे पिक्सल 7 है, ये अराउंड कोई 70 से 75 के आसपास, ये भी सीरीज सर्वर अप्रूव मिल जाता है। और इसमें भी आप PTA टैक्स पे करते हो, तो फिर वो अप्रूव होता है प्रॉपर। और उसके अलावा पिक्सल 7 भी आपको मिल जाता है, ये भी कोई 75 से 80,000 रुपए की रेंज के अंदर। तो यस, पिक्सल 6 सीरीज अगर रिकमेंडेड है, तो डेफिनेट है पिक्सल 7 सीरीज उससे इंप्रूव्ड वर्जन है। कैमरास के लिए भी अच्छे हैं, प्रीमियम फोन है, कंटेंट कंजम्पशन, आपका डे टू डे यूज, मतलब इस तरह के फोन है कि इस कैटेगरी में जो आपको बॉक्स पैक फोन मिल रहे हैं ना, उनको तो ये डायरेक्टली चपेड़े मारते हैं ये फोन। और सेकंड ये है कि इनके एक्सपीरियंस और किसी बॉक्स पैक फोन के एक्सपीरियंस में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो यस, पिक्सल 7 एक और 7 को भी मैं आने वाले टाइम में रिव्यू करने वाला हूं, ताकि इनका भी मजीद जो प्रोज एंड कॉन्स है उनको डिटेल में कवर करूं। लेकिन अभी के लिए रिकमेंडेड है। आप देखो, मोस्टली जो यूजर है ना, आजकल एज डिस्प्ले का काफी ट्रेंड चल रहा है डब्बा पैक की कैटेगरी में अगर देखते हो। लेकिन मोस्टली किट फोन्स में यूजर कहता है कि यार जरा 60-70,000 रुपए की रेंज में कोई एज डिस्प्ले वाला फोन, तो वो एक ही आपको पता है, वो है मोटोरोला एज प्लस 2020। अब हाँ, फोन को 3-4 साल पुराना ही है, लेकिन स्टिल ठीक है, अच्छी ऑप्शन है फॉर द प्राइस सेगमेंट। अगर देखते हो तो एज डिस्प्ले है, स्नैपड्रैगन 865 का हार्डवेयर भी है, 12GB 256GB रैम स्टोरेज कॉम्बिनेशन भी है, बैटरी भी 5000 mAh की है। तो यस, एक प्रीमियम फील है, लेकिन मार्केट में ना इसका कोई रंग बिरंगी क्वालिटी में स्टॉक फिर रहा है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि अच्छी क्वालिटी में अगर आपको मिल जाए ना, ऑफिशियल PTA प्रो में कोई 60-65,000 रुपए की रेंज के अंदर साफ सुथरी कंडीशन में, तो डेफिनेट आप इसको देख सकते हो। और इसको मैंने डिटेल में रिव्यू भी किया हुआ था। ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। आईफोन में अगर आपको ये ऑप्शन देख रहे हो, नॉन PTA में लेना चाहते हो, तो आईफोन 11 आपको मिल जाएगा कोई 55 से 60 की कैटेगरी में, डिपेंडिंग ऑन उसकी बैटरी हेल्थ क्या है। आपको 55,000 रुपए से नीचे भी मिल जाएगा, उसकी अगर बैटरी हेल्थ ज्यादा वीक होगी या कोई एयर टाइट नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे छोटे मोटे मसले हो सकते हैं, बट मसले वाला फोन आपने नहीं लेना। तो आईफोन 11 नॉन PTA JV में आप ले सकते हो। अगर नॉन PTA में आईफोन कोई भी लेना हो ना, तो JV को प्रेफर कर लिया करो, क्योंकि वो प्राइस में आपको अच्छा एडवांटेज दे जाता है। क्योंकि अगर आपने फैक्ट्री अनलॉक भी ले लिया ज्यादा पैसों में, तो फायदा क्या, अप्रूव तो आपने कराना है, उसका टैक्स तो ऑलरेडी बड़ा हाई है। तो मैंने फैक्ट्री और JV आईफोन्स के ऊपर ना एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस हवाले से। तो नॉन PTA आईफोन आज के टाइम पे 2024 का एंड चल रहा है, iOS 18 पे अपडेट हो गया हुआ है, और आई थिंक ये इसकी लास्ट अपडेट है। और कैमरा व्लॉगिंग के लिए आपने यूज करना है, फोटोज के लिए यूज करना है, तो काफी डिसेंट है। डिस्प्ले ऑल्दो IPS है, लेकिन यह स्टिल एक मेरे ख्याल से रिकमेंडेड चॉइस है। बाकी अगर आप कहोगे इसको डिटेल में रिव्यू करना है, तो मैं विद प्रोज एंड कॉन्स इसको
आईफोन 11 2024 के एंड के ऊपर या 2025 का जो स्टार्ट है इसके ऊपर डेफिनेट रिव्यू कर दूंगा। सेकंड जो आईफोन में ऑप्शन है ना, ये आईफोन 12 है। आईफोन 12 आपको 65 से 70 हज़ार रुपए की रेंज में जो अच्छी बैटरी हेल्थ वाला है ना, लाइक 90 प्लस जो बैटरी हेल्थ वाला है, इवन 100 हेल्थ वाला भी आपको कोई 70,000 के आसपास मिल जाता है। तो यस, ये भी रिकमेंडेड है, वीडियोस के लिए बहुत अच्छा है। नॉन पीटीए जेबी में आपको 64 GB वाला मिल जाता है, कोई 73 या 75 हज़ार रुपये की रेंज में 1 to 8 GB वाला भी आपको कहीं पे मिल जाएगा, मतलब मार्केट अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो। डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, नॉन पीटीए जो आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए काफ़ी बेटर चॉइस है, और कैमरा भी बेहतरीन है। तो आईफोन 12 भी स्टिल रिकमेंडेड है। डिटेल में रिव्यू मैंने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, अगर आप कहोगे 2024 का रिव्यू या 25 का तो डेफिनेट मैं करूंगा इसको। और इसी तरह आपको आईफोन 13 में भी ऑप्शन मिल जाती हैं, लाइक कोई 85-90 हज़ार रुपये की रेंज में ना, नॉन पीटीए जेवी में। आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं मेंशन कर दूंगा स्टोरेज का कौन सा वेरिएंट है। बहरहाल चीज़ लेने वाली है, आप इसको भी ले सकते हो अगर आप एक आईफोन यूजर और नॉन पीटीए में आईफोन रखना चाहते हो। बहुत सारे यूजर्स के कॉमेंट आ सकते हैं, भाई किट फोन्स की वीडियो है तो वन प्लस किधर गायब है, वन प्लस को क्यों नहीं रखा। अब देखो, वन प्लस में भी तगड़े फीचर वाले फोन हैं डेफिनेट है, लेकिन उसमें जो लाइन वाला इशू है ना, ये बड़े एक्सट्रीम लेवल के ऊपर चल रहा है और हर दूसरे बंदे को ये इशू फेस हो रहा है। अब ज़ाहिर है मैं इस तरह को कोई फ़ोन अभी रिकमेंड नहीं करना चाहता कि कोई फ़ोन बंदा बाय कर ले अच्छे फीचर के चक्कर में, कल को उसके लाइन आ जाए, उसका कंप्लीट लॉस हो जाए, मतलब उसका प्रोग्राम मर जाए। तो इस तरह मैं नहीं चाहता। तो इसी रीज़न की वजह से मैं अपनी आज की जो किट फ़ोन वाली वीडियो है ना, जो मैक्सिमम पॉसिबल सिक्योर फ़ोन है ना, मैंने वो आपको बताए हैं। वन प्लस का फ़ोन अभी के लिए मैं कोई भी आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, ऑल्दो कुछ हाँ अच्छे फ़ोन्स हैं फीचर वाइज जो मैंने पिछली वीडियोज़ में रिकमेंड किए हुए हैं, अभी के लिए मैं उनको रिकमेंड नहीं कर रहा। अगली किसी वीडियो में कोई सिचुएशन बेहतर होगी वन प्लस की तो फिर उसको देखें। तो ये थी भाई पैसा वसूल किट फोन्स की वीडियो, जो मेरे हिसाब से बेस्ट किट फोन्स थे ना, लाइक कोई 20 हज़ार रुपये से लेके कोई 100K की रेंज तक जहाँ तक जा सकता था मैंने आपको बेस्ट फोन्स बता दिए किट फोन्स में, आप इनको ले सकते हो। और बाकी इसके अलावा अगर कोई मैं मिस कर गया हूँ तो नीचे कॉमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।